हेलो किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सज्जू खान। मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं 2 साल मेरे नुकसान में गए थे और मुझे बहुत भारी नुकसान हुआ था। तो किसान भाइयों, मुझे को जो नुकसान हुआ वो नॉलेज के ना होने की वजह से हुआ था, मैंने आपको बताया है। फिर मैंने जब तीसरे साल फिर से कोशिश की और हिम्मत बांध के फिर से मछली पालन किया और नए लोगों से मिला, जिससे मुझे कुछ नॉलेज मिली और मैंने मछली पालन फिर से शुरू किया। 2021 में जब मैंने मछली पालन फिर से शुरू किया तो नया साल फिर से स्टार्ट करने के बाद मैंने कोशिश करी कि मैं फिर से अच्छे इसमें प्रॉफिट कमा सकूं। और मैं पूरे साल शुरू से मैंने बहुत अच्छे से मिक्सचर बच्चा डाला, जैसे कि कुछ रोहू डाला, कुछ मिर्गल फिश डाली, कुछ मैंने ग्रासकार डाला। इस तरीके से मिक्स बच्चा मैंने पॉन्ड में डाला और उसके साथ मैंने कुछ पंगासियस का बच्चा डाला 2000। और मैंने फीड कंपनी वालों से फीड लिया। उस समय मैंने फीड लेके आया और मैंने डालना शुरू किया। मैं थोड़ा थोड़ा उनको रोज़ फीड डालता था। जब लोगों ने मुझे बताया कि आपको फीड डालना चाहिए था, फ़िश उससे ही बड़ी होती है, तो मैंने फीडिंग कराई उसको, समय पे फीडिंग कराई, सुबह और शाम के हिसाब से मैंने फीडिंग कराई। मैं कराता रहा। फ़िश थोड़ा थोड़ा रेडी दिखने लगी, मुझे बड़ी भी दिखने लगी। नेटिंग कराता था, नेटिंग में आती थी, बड़ी होती थी मछली, तो मुझे अच्छा लगता था कि मैंने हाँ भाई फ़िश को फीड खिलाना चाहिए और फीड से ही फ़ायदा होता है कि हम फीड खिलाएंगे, मछली बड़ी होगी। बड़ी होने के बाद वो हम उसे हार्वेस्ट करेंगे। तो अच्छा चल रहा था सब। बरसात आती है, बरसात के समय क्या होता है कि हम इतनी ज़्यादा बरसात आई, वो बरसात बिल्कुल मेरे माल तैयार होने के ऊपर आई। 2021 में जब वो 2 अक्टूबर में इतनी बरसात पड़ी और वो इतना ज़्यादा पानी आया कि हमारे आसपास के इलाकों में काफ़ी पानी भर गया। हमारे पौंड के पास पे भी थोड़ा थोड़ा पानी रह गया था, लेकिन बरसात के ज़्यादा पानी होने से वो पानी हमारे ओवरफ्लो हो गया तालाब पर। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे ये कहना है कि इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि ओवरफ्लो पानी हो तो तालाब पे रहना होता है, तालाब की सेफ्टी देखना होती है। मैंने भी करी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपनी फ़िश पे नुकसान उठाया। मेरी उस साल फ़िश सारी निकल गई, क्योंकि मैंने सेफ्टी तो बहुत की लेकिन एक काम नहीं किया। तालाब अच्छे से बना रखा था, सब कुछ कर रखा था, लेकिन मैंने ये मच्छरदानी नहीं लगाई थी। ये आप देख रहे होंगे मेरी वीडियो में, ये मच्छरदानी मैंने उससे अगले साल लगाई है। उस साल मैंने ये मच्छरदानी नहीं लगाई। अगर मैंने ये मच्छरदानी उस साल लगाई होती तो शायद मुझे ये नुकसान नहीं होता। मेरा जितना भी तैयार माल था वो सारा पानी में बह गया और मुझे फ़ायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान हुआ। करीबन 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ मुझे। उसके बाद तो मेरी बिल्कुल ही हिम्मत जो थी टूट गई थी और मैं फ़िश फार्मिंग बिल्कुल करना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि पैसों का भी लॉस हो गया था और पानी का इतना बहाव देखने के बाद मैं बिल्कुल डर सा गया। मैंने कहा नहीं, मैं अब बिल्कुल मछली पालन नहीं करूँगा। उसके बाद फिर हिम्मत बन गई मेरी, कुछ लोगों से, फिर नए लोगों से मिला, नॉलेज ली। अरे भाई, मच्छरदानी लगाई होती आपने, मच्छरदानी लगवाए। फिर अगले ईयर मैंने मच्छरदानी की पूरी व्यवस्था करी। जहाँ से तालाब थोड़ा टूट सा गया था वहाँ से तालाब भी संभाला। उसके बाद मैंने फ़िश फार्मिंग करी। फिर से आईएमसी का पालन ही किया मैंने और कोई फ़िश नहीं डाली। उस साल मैंने पंगास बिल्कुल नहीं डाली। अगले साल 2022 में मैंने पूरे साल फ़िश फार्मिंग करी। मैंने 3 साल हो गए, मैंने कुछ नहीं कमाया उसमें। लेकिन जब मैंने चौथे साल फ़िश फार्मिंग करी तो मैंने उसमें करीबन 1.5 लाख रुपए कमाए। वो मुझे थोड़ा सा मदद मिली कि हाँ, फ़िश फार्मिंग में कुछ फ़ायदा है। मगर मैंने पूरे तरीके से, प्रॉपर तरीके से फीडिंग कराई, प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम खाना डाला, उसका दाना डाला, फीडिंग कराई।
उसके टाइम टू टाइम पानी को एक्सचेंज भी किया, ऑक्सीजन की परेशानी ना हो उसे रिसाइकिल पानी को चलाया मैंने, इस तरीके से सारा काम किया। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे ये कहना है कि आप फ़िश फार्मिंग करें तो इस छोटी छोटी बातों का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। ज़्यादा अलग से नॉलेज तो आपको मैं धीरे धीरे दूँगा, लेकिन सबसे पहले हमें तालाब की पॉन्ड की सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, ये सेफ्टी से ही हम फ़िश को रोकेंगे। अगर हमने पूरा ध्यान बाकी गलित पे तो था तो ध्यान दे दिया, लेकिन अगर फ़िश को रोक ही नहीं पाए तालाब में तो फिर हमारा उसका क्या फ़ायदा निकलेगा। तो जो मेरे साथ हुआ है किसान भाइयों, आपके साथ ना हो। आप कोशिश करें, मेरी वीडियो को देखते रहें और समझते रहें कि ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। सब फ़िश के बारे में ज़्यादा बताएंगे आपको, सब लोग फ़िश के बारे में ज़्यादा बताएंगे, लेकिन ये नहीं बताएगा कि आप मच्छरदानी भी लगाइए, आप कैमरे भी लगा के रखें। मैंने अपने पॉन्ड पे कैमरे भी लगा रखे हैं। आप सेफ्टी के लिए लाइट जलाते हैं रात में। इस तरीके की व्यवस्था आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपको ये तो लोग बताएंगे कि चोरी करके लोग ले जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा आप मच्छरदानी ज़रूर लगाएं। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। कमेंट्स में मुझे अपना सुझाव दें, ताकि मैं आपके सुझाव या आपकी वीडियो, आपके मतलब की कोई वीडियो बनाऊं और आपको समझा सकूं। तो मेरी कोशिश है कि आपको हर तरीके से नई बात बताता रहूं। जब तक के लिए आदाब। आप मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।